नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। साल 2026 की पहली अमावस्या, मौनी अमावस्या। गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक चीज। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, साल 2026 की पहली अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या एक अत्यंत ही पावन और दुर्लभ तिथि है। इस दिन चाहे आप कुछ भी मत करना, लेकिन गाय माता को केवल 2 विशेष चीजें खिला दे। इससे धन और सौभाग्य चुंबक की तरह आकर्षित होकर जीवन में खिंचा चला आएगा। जीवन में मिट जाएंगे दुख दर्द। जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे वो चीज आपके कदमों में होगी। सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि जो ये अमावस्या है ये साल की पहली अमावस्या है और मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या में से सबसे श्रेष्ठ अमावस्या माना जाता है। ऐसे में इसे साधारण अमावस्या समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बल्कि ये आपकी किस्मत की चाबी होने वाली है। बस इस पावन दिन पर गाय माता को पूरे श्रद्धा भाव से ये चमत्कारी चीज खिला देनी है। इससे आपके जीवन के दुख दर्द परेशानियां मिटने लगती है। रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। धन दौलत में बरकत आती है। आय के नए नए स्रोत खुलते हैं। यदि आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। लाखों का कर्ज अगर आपके ऊपर है तो चिंता मत करिए, बस आपको गाय को एक चीज खिला देनी है। मौनी अमावस्या के पावन पवित्र दिन पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये परेशानी मुझे कभी थी भी या नहीं थी। आपका चाहे कितना भी दुर्भाग्य हो वो सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होगा। और कहा जाता है कि जिस भी घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, स्थायी रूप से वास रहता है, उस घर की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। और माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पूर्ण ना हो। इससे जीवन में सुख शांति आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय कई गुना फल देता है, जिससे कि जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे में प्रिय मित्रों, चुपचाप और बिना किसी को बताए साल की पहली अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या के पावन दिन गाय माता को एक गुप्त चीज खिला देनी है। विश्वास मानिए, इससे आपका भाग्य इतना मजबूत होगा कि जीवन में शुभ परिणाम स्वयं दिखाई देने लगेंगे। इस दिन किया गया दान आपको पूर्ण फल प्रदान करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में अत्यंत ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और इस प्रकार से वर्ष भर में कुल मिलाकर 12 अमावस्याएं होती है। इन्हीं 12 अमावस्याओं में से माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, को सबसे श्रेष्ठ अमावस्या माना गया है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि है। इस पवित्र दिन पर सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में स्थित होते हैं। इसीलिए इस तिथि को स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान पुण्यदायी हो जाता है। इसी कारण से प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मास मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी कारण से मौनी अमावस्या पर भक्तजन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में सुख शांति बनाए रखने, घर में धन धान्य का प्रवाह बनाए रखने, व्यापार में वृद्धि करने, भाग्य को मजबूत करने और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाने हेतु पूजा पाठ और विभिन्न उपाय करते हैं। फिर भी ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता है। लेकिन प्रिय मित्रों,
जो चीज़ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, उस चीज़ को अगर आप पूरी श्रद्धा भाव सच्चे मन से बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से गाय को खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पलट जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा और आप भी कहेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। इसके अलावा आप सभी को ये भी बताऊंगी कि इस साल 2026 में मौनी अमावस्या यानी कि साल की पहली अमावस्या कब है, स्नान और दान कब किया जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा गाय माता को कौन सी एक चीज़ खिलाने से जीवन में शुभ परिणाम, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस वीडियो को प्रिय मित्रों अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। इसे देखने से आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन उससे पहले प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहे और आप सहित आपके पूरे परिवार पर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो प्रिय मित्रों इस वीडियो को श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिखें। इससे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के प्रति आप अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करेंगे। इसके साथ ही इस पावन जानकारी को अपने प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और उनका भी कल्याण हो सके। अब चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ समय क्या रहेगा। साल 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा। माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को रात्रि में 12:30 से प्रारंभ होगी, जो कि 19 जनवरी 2026 को रात्रि 1:30 पे समाप्त होगी। इसी कारण मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:27 से 7:15 के बीच में रहेगा। दान भी इसी दिन 18 जनवरी को रविवार को करना श्रेष्ठ माना गया है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वर्ष मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर कई शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मौनी अमावस्या के दिन शिवावास योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण होगा। इन शुभ योगों में भगवान शिव और माता शक्ति की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और इन योगों में किया गया पूजन, दान एवं सेवा कार्य अक्षय पुण्य के समान फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या के इस अत्यंत पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दे और पूरे श्रद्धा, विश्वास तथा नियम पूर्वक किए गए उपायों से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर ले। इसके अलावा प्रिय मित्रों, यदि मौनी अमावस्या के महत्व की बात करें तो इस दिन मौन रहकर की गई साधना शीघ्र सफल होती है और मौनी अमावस्या पर की गई इस साधना से पितरों से लेकर देवी देवताओं तक की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने से पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो पितृ नाराज होते हैं वे भी शांत होते हैं और इससे पितृ दोष दूर होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। आने वाली समस्याएं स्वतः ही टल जाती हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से मौनी अमावस्या पर मौन रहकर की गई साधना बहुत ही अधिक और बहुत जल्दी फलदायी होती है। इस दिन पितृ पूजा करने से कुंडली का पितृ दोष भी दूर होता है। चलिए अब प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताती हूँ कि मौनी अमावस्या पर कौन कौन सा दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर किया गया छोटा सा भी दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से
विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा छोटा सा लाइक जरूर करें और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, हल्दी की गांठ। प्रिय भक्तजनों, हल्दी की गांठ का विशेष महत्व होता है। इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है क्योंकि ये पूजा के फल को और अधिक दुगना बढ़ा देती है। मौनी अमावस्या पर हल्दी की गांठ का दान सौभाग्य, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। हल्दी को गुरु ग्रह और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आपको क्या करना है? मौनी अमावस्या यानी कि साल की पहली अमावस्या पर 5 या फिर 7 हल्दी की गांठें लें। उन्हें पीले कपड़े में बांधकर बिना किसी को बताए चुपचाप किसी सुहागिन स्त्री, ब्राह्मण या फिर मंदिर में दान कर दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुप्त रूप से किया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से हल्दी की गांठ का दान करने से भाग्य मजबूत होता है, गुरु ग्रह सशक्त होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, जीवन में आने वाली अनहोनी घटनाएं टल जाती हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, शिक्षा से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, अन्न का दान। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या पर अन्न का दान अत्यंत ही पुण्यकारी और अत्यंत ही पावन माना गया है। इस पावन दिन चावल, गेहूं, बाजरा, आटा या फिर सतनजा किसी गरीब, साधु ब्राह्मण या जरूरतमंद परिवार को दान करने से अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और जिन घरों में माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है वहाँ कभी भोजन की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या पर अन्न दान करता है उसके घर में कभी भोजन का अभाव नहीं होता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अन्न का दान अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर ले। नंबर 3, काले तिल। प्रिय मित्रों, तिल का हिंदू धर्म में अत्यंत ही विशेष महत्व है। तिल को रोग नाशक और पाप नाशक माना गया है, इसीलिए इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। वैसे तो तिल का दान किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मौनी अमावस्या पर काले तिल का दान करना सोने पे सुहागा माना जाता है। काले तिल को शनिदेव और पितरों से भी संबंधित माना गया है। यदि आप शनि दोष से, पितृदोष या फिर शनि के दुष्प्रभाव का सामना कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर काले तिल का दान अवश्य करें। जी हाँ प्रिय मित्रों, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल किसी ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति या फिर किसी पवित्र स्थान पर दान करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है, शनि दोष से राहत मिलती है, दुर्भाग्य का नाश होता है। जिन लोगों के कार्य बार बार अटक जाते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है, हर प्रयास में बाधाएं आती है या फिर मानसिक तनाव बना रहता है, उनके लिए ये दान अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। नंबर 4, सरसों का तेल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको बार बार नज़र लगती है, नज़र दोष का सामना करना पड़ता है, बिना कारण से घर में कलह, झगड़े होते हैं या फिर सुख शांति नहीं रहती है, तो मौनी अमावस्या का दान आपके लिए बेहद ही कल्याणकारी, लाभकारी है। आपको क्या करना है? 18 जनवरी साल की पहली अमावस्या के दिन सरसों का तेल लें। इसे किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को दान करना है। फिर इसके बाद वहीं से सीधा शनि देव के मंदिर जाएं, वहाँ शनि चालीसा का पाठ करें और जिस भी समस्या का सामना कर रहे हैं उसे अपने मन ही मन शनि देव के सामने कह देना है। बस इतना सा उपाय करने से नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, रुके हुए कार्यों में गति आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और भाग्य मजबूत होकर आपका साथ देने लगता है। नंबर 5, गुड़ और चना। प्रिय मित्रों, गुड़ को मिठास का प्रतीक और चने को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके रिश्तों में मिठास नहीं रही, घर परिवार में कड़वाहट, तनाव और झगड़े बढ़ गए हैं, प्रेम और सौहार्द की कमी है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है जिससे कि बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो
तो ये उपाय आपके लिए अत्यंत ही प्रभावशाली है। तो प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर गुप्त रूप से बिना किसी को बताए श्रद्धा और पूरे सच्चे मन से गुड़ और चना लें और इसका दान करें। साथ ही गुड़ चने का मिश्रण बंदरों को भी अवश्य खिलाएं, क्योंकि बंदर भगवान बजरंगबली का स्वरूप माने जाते हैं। बंदर को ये प्रसाद खिलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से रिश्तों में मिठास आती है, घर परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, मानसिक कमजोरी और तनाव से भी राहत मिलती है। इस प्रकार से मौनी अमावस्या के पावन दिन किए गए ये दान और पुण्य उपाय जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेके आते हैं। नंबर 6, कोड़ी का दान। प्रिय भक्तजनों, मौनी अमावस्या पर कोड़ी का दान धन, व्यापार में वृद्धि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है। प्राचीन काल में भी कोड़ी को धन का ही प्रतीक माना जाता था और आज भी इसे आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कोड़ी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या के पावन पवित्र दिन पर 11, 21 या फिर 51 कोड़ियाँ लें। उन्हें बड़ी ही शुद्धता के साथ लाल कपड़े में बांधे और किसी गरीब, ब्राह्मण या माता लक्ष्मी के मंदिर में दान कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लाल कपड़ा जो आप ले रहे हैं वो नया हो। यदि नया कपड़ा उपलब्ध ना हो तो जो कपड़ा आप ले रहे हैं वो स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। उसे गंगाजल छिड़ककर आप शुद्ध कर लें। इस उपाय को करने से आय के नए नए मार्ग खुलते हैं, रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है। यदि आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे राहत मिलती है, अनावश्यक धन खर्च रुकता है और घर में माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण भगवान का स्थायी वास होता है। नंबर 7, वस्त्र दान का महत्व। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वस्त्र हमारे शरीर का आधार होते हैं और वस्त्र का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। वैसे तो वस्त्र दान किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप मौनी अमावस्या पर वस्त्र का दान अवश्य करें, लेकिन दान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्रों का दान ना करें। शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है। यदि इस दिन काले वस्त्रों का दान किया जाता है तो शुभ परिणामों के स्थान पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे कि घर में अशांति फैलेगी और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, वस्त्र दान तो अवश्य करें, लेकिन हल्के शुभ रंगों के वस्त्रों का ही चयन करें और उनका ही आप दान करें। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वे विशेष दान थे जिन्हें मौनी अमावस्या पर करने से जीवन में सुख शांति आती है, व्यापार में वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और इस दिन किया गया दान, पूजा, व्रत और उपाय पूर्ण फल प्रदान करते हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ उस चमत्कारी उपाय, उस चमत्कारी चीज के बारे में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। मौनी अमावस्या पर गाय माता को कौन सी प्रभावशाली गुप्त चीज खिलाने से धन के भंडार भर जाते हैं, धन का प्रभाव बना रहता है और 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपा करके इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का अत्यंत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केला प्रभु श्री हरि नारायण जी का प्रतीक माना गया है और जब बात केले के फल की आती है तो ये तो सोने पे सुहागा के समान हो जाता है। केला एक सात्विक फल है और सभी देवी देवताओं को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में प्रिय मित्रों, आपको क्या करना है, मौनी अमावस्या के दिन केले ले, उन पर गंगाजल का छिड़काव करें और पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से बिना किसी को बताए गाय माता को खिला दें।
ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो कि ज्ञान, धर्म, सम्मान और उन्नति का कारक है। इस उपाय से शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में सफलता के योग बनते हैं। एकाग्रता और बुद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। ये उपाय विशेष रूप से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा वाले लोगों और व्यापारियों के लिए अत्यंत ही पुण्य और लाभकारी माना गया है। नंबर 2, रोटी और गुड़ का दान। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय में सभी कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वैसे तो आप सभी प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं और खिलानी भी चाहिए, क्योंकि ये मंगलकारी होता है। ऐसे में प्रिय मित्रों, आपको क्या करना है, मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर शुद्ध ताजी रोटी लेनी है और फिर गुड़ लेना है। इसके बाद रोटी और गुड़ का मिश्रण गाय माता को श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से प्रेम भावना से खिलाना है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है, पितृ दोष शांत होता है और जीवन में चल रही कठिन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, उसको गाय को मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर रोटी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में आराम देखने को मिलता है। वहीं गुड़ मिठास का भी प्रतीक होता है, जिससे कि रिश्तों में मिठास आती है। घर परिवार में आपसी प्रेम मेल जोल बना रहता है। अब नंबर 3, पान का पत्ता, बेहद ही खास और गुप्त उपाय। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में पान के पत्ते का भी विशेष महत्व है। पान का प्रयोग विशेष रूप से भोग में किया जाता है, क्योंकि इससे पूजा पाठ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या पर गाय को पान का पत्ता खिलाना अत्यंत ही शुभ और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला उपाय माना जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, मौनी अमावस्या के दिन एक पान का पत्ता लें और गाय माता को खिला दें। पान को पत्ता गाय माता को खिलाते समय आपको अपनी समस्या अपने मन ही मन गुप्त रूप से बोलनी है। जिस भी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, गाय माता को पान का पत्ता अर्पित करते समय वो समस्या आपको अपने मन ही मन बोलनी है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो पत्ता आप गाय को खिला रहे हैं, उस पान के पत्ते में तंबाकू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि तंबाकू युक्त पान आपने खिलाया तो पुण्य के स्थान पर आप पाप के भागी बनेंगे और इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत और उपाय सभी निष्फल हो जाएंगे। इससे आप प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहेंगे, जिससे कि आपकी एक छोटी सी गलती माता लक्ष्मी को आपके घर से निकाल सकती है। नंबर 4, हरा चारा। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय का प्रिय आहार है हरा चारा। हरा चारा समृद्धि और हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है। साल 2026 की पहली अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक स्थिरता आती है, आपके धन की कमी दूर होती है। वास्तु दोष, आपके घर में अगर वास्तु दोष है वो भी समाप्त होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। यदि आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, दरिद्रता ने आपके घर में पैर पसार लिए हैं, तो गाय को हरा चारा खिला देने से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में होने वाली समस्याएं भी टल जाएंगी। तो प्रिय मित्रों, अमावस्या के दिन आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन किसी भी जानवर को इस शुभ दिन पर परेशान ना करें, वरना जीवन में अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वो चीज़ें जिनको मौनी अमावस्या पर गुप्त रूप से श्रद्धापूर्वक गाय माता को खिलाने से इस दिन की गई पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, घर परिवार में आपसी प्रेम और शांति बनी रहती है। यदि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके।
हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।